औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम दास। दोस्तों आज नुस्खा जो है ये दांतों को कीड़ा लगने के बारे में है। दांतों को कीड़ा क्यों लग जाता है और दांत क्यों ख़राब हो जाते हैं, दांत दागदार पीले मैले कुचैले क्यों हो जाते हैं, ये मुकम्मल तफसील में आपको बताऊँगा। ऐसे दोस्त, ऐसे बच्चे जिनके दांतों में कीड़ा लग गया, ख़ास तौर पर ये बच्चों में ये मसला बनता है। बच्चे चूँकि मीठी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चीनी इस्तेमाल करते हैं, मीठा दूध इस्तेमाल करते हैं, तो मीठा इस्तेमाल करने की वजह से जो दांतों में कीड़ा लग जाता है तो इसकी वजह से दांत ख़राब हो जाते हैं, दांत गल जाते हैं, गिर जाते हैं, बल्कि ये छोटे छोटे बारीक बारीक जो कचरा बनकर जो है ये टूट जाते हैं। तो दांतों का जो कीड़ा है इसके बारे में जो है आज नुस्खा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से दांतों का कीड़ा जो है ये ख़त्म हो जाएगा। दांत साफ़ सुथरे, मैले कुचले दांत जो है ये साफ़ सुथरे हो जाएंगे, पीले दांत जो है ये साफ, जो सफ़ेद मोती की तरह जो है ये चमकदार दांत बन जाएंगे। दांतों की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना चाहिए। दांतों की सफाई सुथराई हमारा जो है वो हमारी अपनी ज़ाती जिम्मेदारी है। अगर आप दांतों को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, ब्रश नहीं करेंगे या मिसवाक नहीं इस्तेमाल करेंगे तो दांत आपका जवानी में ही आपका साथ छोड़ जाएंगे। और जब मुंह में दांत नहीं होते, एक तो मुस्कुराना जो है वो मायूब सा लगता है, अजीब सा लगता है, मुस्कुराहट जो है वो खूबसूरत नहीं लगती। उसके अलावा खाना पीना भी काफ़ी दुश्वार हो जाता है, मतलब कि चपाती जो है इसको चबाना मुश्किल हो जाता है, बोटी खाना मुश्किल हो जाता है, फल फ्रूट खाना मुश्किल हो जाता है। तो दांत अल्लाह पाक की तरफ से एक नेमत है जो कि पूरी ज़िंदगी में इंसान को 2 बार मुफ्त दी जाती है। तीसरी बार जब ये लगवाएगा तो उसके लिए फिर पैसे लगाना पड़ते हैं, फिर लग पता जाता है जब पैसे लगवा कर दांत लगवा जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि दांत आपके जवानी में आपके दांत गिरना शुरू हो जाए, या गिर जाए, या गल सड़ जाए, या कीड़ा लग जाए, तो बेहतर है आप दांतों की सफाई सुथराई रखें। जब भी आप कोई रेशेदार चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो दांतों को फ्लास करें, दांतों को साफ़ सुथरा रखें, ब्रश इस्तेमाल करें, मिसवाक इस्तेमाल करें। जो दोस्त, जो भाई, जो बुज़ुर्ग 5 वक्त नमाज अदा करते हैं तो वो मिसवाक लाजमी इस्तेमाल करें। मिसवाक इस्तेमाल करना एक तो सुन्नत भी है और इसके इस्तेमाल से आपके दांत भी जो है वो साफ़ सुथरे रहेंगे। और दांतों आप मिसवाक के इस्तेमाल से दांत ख़राब भी नहीं होते, कीड़ा भी नहीं लगता और दांतों को दर्द भी नहीं होता। दांतों की सेहत हमारे मैदे की सेहत, हमारे जिस्मानी सेहत के साथ जुड़ी होती है। अगर आपके दांत साफ़ सुथरे हैं तो आप सेहतमंद हैं, और अगर आपके दांत मैले कुचैले कीड़े वाले दांत हैं तो आपकी सेहत भी ख़राब है, आपका मैदा भी ख़राब है। चूँकि हमने जो चीज़ भी खानी, चाहे पानी हमने पीना है तो हमने पानी भी अगर पीना है तो वो मुंह से जाएगा अंदर। तो जब पानी मुंह से हम अंदर लेकर जाते हैं तो दांतों से होकर जाता है। और इसी तरह जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं तो उसके लिए हमें जो दांत हैं ये रिगड़ाई का काम करते हैं, पिसाई का काम करते हैं, चबाते हैं, अच्छी तरह से चबा कर फिर जो है अंदर धकेलते हैं और मैदे में जाता है। जब आपके दांत ख़राब हैं, मैले कुचैले दांत हैं, कीड़े वाले दांत हैं, तो जो भी ग़िज़ा, बेशक जितनी भी अच्छी ग़िज़ा आप इस्तेमाल करेंगे तो वो जो जरासीम है, दांतों वाला जरासीम, आप जो ग़िज़ा आपने खाई उसके साथ मिक्स होकर मैदे में चले जाएंगे, मैदे को जाकर ख़राब करेंगे, मैदे को डिस्टर्ब करेंगे। जब आपका मैदा ख़राब होगा, आपका जिगर ख़राब होगा, आपकी सेहत ख़राब होगी और आप बीमार रहने लग जाएंगे। तो जब आपके दांत साफ़ सुथरे होंगे और आप साफ़ सुथरे रहेंगे, आप सेहतमंद रहेंगे। जब आपके दांत मैले कुचैले दागदार कीड़ेदार दांत होंगे तो आपकी सेहत भी ख़राब रहेगी, आप हर वक्त बीमार भी रह सकते हैं। लिहाजा दांतों की सफाई सुथराई आपकी अपनी ज़ाती जिम्मेदारी है। आपने दांत लाजमी साफ़ सुथरे रखने हैं। उसके अलावा अगर दांतों में कीड़ा लग जाता है तो जब एक दांत में कीड़ा लगता है तो फ़ौरन उसका इलाज करना चाहिए। अगर आप उसका फ़ौरन इलाज नहीं करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जाएगा और सारे दांतों में कीड़ा लग जाएगा और आपके दांत खुर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, गिर जाएंगे और जवानी में जो है दांत आपका साथ छोड़ जाएंगे और आपका जायका जो है, मुंह का जायका जो है आपका ये ख़राब हो जाएगा और उसके लिए फिर आपको आर्टिफिशियल दांत जो है वो लगवाना पड़ेंगे। नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म का नुस्खा आपके साथ शेयर करूँगा, मगर इसके मैं आपको अलामात बता दूँ। अगर आपके दांत ऐसे मतलब कि ख़राब हो जाते हैं तो इसकी क्या अलामत है? एक तो आपके दांतों में दर्द रहेगा, उसके अलावा ठंडा मीठा लगना जो है, ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा, मीठा लगेगा तो आप रेशा पैदा हो जाएगा। दांत जो है वो काले रंग के दांत हो जाते हैं। जो दांत काले हो जाते हैं इसका मतलब है इस दांत में कीड़ा लगा हुआ है। देखने में दांत मैले कुचैले पीले दागदार दांत हो जाते हैं
تو اس کے لیے آپ یہ نسخہ بنا کے استعمال کریں گے، انشاءاللہ دانت آپ کے موتیوں کی طرح صاف ستھرا چمکدار ہو جائیں گے، کیڑا بھی لگنا ختم ہو جائے گا، کیڑا بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے دانت جڑ سے بھی مضبوط ہوں گے۔ بہت ہی زبردست نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل لائک شیئر ضرور کر دیں، ہمارے جو نیا دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار وقت آپ کے نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے، آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی، بچوں کے امراض ہیں، زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض ہیں، بزرگوں کے امراض ہیں، تقریباً الحمدللہ ہر مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو آپ کے کسی دوست احباب رشتہ دار کو کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی بیماری ہے، آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ تو ناظرین اس کی طرف چلتے ہیں، نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، عقل کرا لینا ہے، آپ نے عقل کرا آپ لینا ہے 10 گرام، اس کے بعد آپ نے لینے ہیں لونگ 5 گرام، کالی مرچ 5 گرام اور سرخ نمک جو ہے یہ بھی آپ نے 5 گرام لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو آپ نے الگ الگ گرائنڈ کرنا ہے، کوٹنا ہے، بالکل ریفائنڈ پاؤڈر بنا لینا ہے، بلکہ کپڑ چھان کر لینا ہے، کپڑے سے چھان کر آپ نے اس کو ایک منجن کے طور پر بنا کر اپنے پاس محفوظ کر رکھنا ہے۔ یہ ایک منجن آپ کے پاس تیار ہوئی، اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، آپ چاہیں تو انگلی کی مدد سے آپ اس کو دانتوں پر مساج کریں، ملیں، اگر آپ چاہیں تو اس کو برش جو ہے اس کو گیلا کر کے تھوڑا سا برش کے اوپر لگا کر آپ اس کو جو ہے وہ دانتوں پر لگائیں، مساج کریں، جیسا کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آپ انگلی کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں اور برش پہ لگا کر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اندر باہر سے اچھی طرح سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، کیڑے والے جو دانت ہیں اس پہ بھی آپ اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے چند دن آپ یہ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کے دانت صاف ستھرے چمکدار خوبصورت ہو جائیں گے، دانتوں کا درد ہے، دانت جڑ سے مضبوط ہوں گے، کیڑا جو ہے دانتوں کا یہ بھی ختم ہو جائے گا، دانت مضبوط صاف ستھرے اور چمکدار ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ نے جو نسخہ ہے دن میں 2 بار استعمال کرنا ہے، صبح کھانے کے بعد استعمال کریں یا کھانے سے پہلے استعمال کر لیں، اور رات کو سونے وقت تو آپ نے لازمی یہ نسخہ جو ہے استعمال کرنا ہے، دانتوں کو آپ نے اس کو ملنا ہے اور اچھی طرح مل کے آپ نے جو ہے وہ دانت صاف کر لینے ہیں۔ بہت ہی زبردست نسخہ بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ویڈیو تک کے لیے اللہ۔